यही है वो धरना स्थल जो अब पूरी तरह से वीरान है, लूट चुका है, टूट चुका है पूरा का पूरा धरना। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। खरी बात में आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक मुद्दे के साथ। झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, JMM और कांग्रेस की यह वर्तमान सरकार हकीकत में करना क्या चाहती है। सबसे पहले आप यह कुछ तस्वीरें देखिए। देखिए सब किस तरह गाड़ी में हम जब नहीं आ रहे थे, हम गाड़ी के चक्कर नीचे सो गए, जबरदस्ती खटांटी से मार करके यहाँ हमको गलत। देख लीजिए हमारे अभ्यर्थियों को किस तरह झारखंड पुलिस के देर बजे रात में बेशर्मी से मार रहा है। यह वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले एक महीने से बापू वाटिका के नीचे मोराबादी मैदान में अपना हक यानी द्वितीय मेधा सूची सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। पिछले एक महीने में सरकार को इन अभ्यर्थियों का धरने पे बैठना गलत नहीं लगा और इन अभ्यर्थियों को यूं ही धरने पर बैठे रहने दिया। लेकिन जैसे ही 29 दिसंबर 2020 मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने का दिन, मोराबादी मैदान में जश्न की तैयारी नजदीक आ गई, सरकार को इन अभ्यर्थियों का धरने पर बैठना गलत दिखने लगा। जिस मोराबादी मैदान में 2500 सहायक पुलिसकर्मी, JTET के अभ्यर्थी, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, उस वक्त मोराबादी मैदान में धारा 144 लागू करना सरकार को उचित नहीं लगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का यह कार्यक्रम अति आवश्यक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई खलल ना हो, कोई ऐसा नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं दिखे, इसलिए इन अभ्यर्थियों का धरने पे बैठना मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के नीचे गलत लगने लगा और धरने को लेकर धारा 144 लागू कर दिया जाता है। सरकार एकदम से अंग्रेज बन जाती है। एक तरफ जब बड़का गांव से विधायिका महोदया अंबा प्रसाद जी जब इन अभ्यर्थियों से मिलने आती है तो वह इन अभ्यर्थियों से कहती है कि धरने पर बैठना, अपने हक के लिए लड़ना यह संवैधानिक अधिकार है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज बनी यह सरकार उन्हें तानाशाही के शासनकाल को बढ़ावा देते हुए इन अभ्यर्थियों को रात के 1:30 बजे चोरों की भांति 200 से 250 पुलिस कर्मियों के साथ एक टीम मोराबादी मैदान पहुंचती है और इन अभ्यर्थियों का टेंट कैंप सारा तोड़फोड़ करती है, अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करती है और उन्हें जबरन बस में बैठाकर खेल गांव स्थित फुटबॉल मैदान के कैंपस में ले जाया जाता है और उन्हें वहां नजरबंद कर दी जाती है। और उसकी इस प्रक्रिया को कैंप में जो वहां रखते हैं
इस रखने की प्रक्रिया को जेल कैंप का नाम देते हैं। सरकार को यह भी नहीं दिखा कि ये अभ्यर्थी उन्हीं के बच्चे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने पिछले 15 दिन से 16 दिन से आमरण अनशन लिया हुआ था, जो भूखे थे, प्यासे थे, शारीरिक रूप से कमजोर थे। उन अभ्यर्थियों पर सरकार को दया नहीं आई और उन्होंने अंग्रेजों की तरह एक तानाशाही शासक बनते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। जैसे ही अभ्यर्थियों को खेलगांव फुटबॉल मैदान में रखा जाता है, वैसे ही तुरंत कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी ममता पिछले 1 महीने से नहीं जागती है और एकदम से अचानक जाग उठती है। एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करके अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। ये किस हद तक सही है? यहां मेरा एक सवाल यह उठता है कि पिछले 1 महीने से जब कोई राजनीतिक पार्टियां इनके पक्ष में नहीं थी, तो वह अचानक रातों रात कैसे इनके पक्ष में आ जाती है? मैं प्रत्येक राजनीतिक दल से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ राजनीति न करें। आखिर कोई इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ राजनीति कैसे कर सकता है? देखिए ये कुछ तस्वीरें। नहीं, हम 5-5 करके बुला देते हैं। 2-3 स्लॉट में आ जाएगा लड़का लगवा। बात करिए ना, मिलने में हम लोग थोड़े लेके भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं सर, उसका कैम जल का अपना रूल है, तो हम बाहर बुला देते हैं। मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार बुला दीजिए सबको, या तो एक ही बार हम लोग ले चलिए। हाफ ऑफ द पर्सन बुला दीजिए ना, बाहर एक बार बुला दीजिए। सर अंदर में ऐसा डीसी देगा या आईयू देगा कि जेलर देगा, ये बताइए। 8 नंबर हाँ मिलने जाता है जेल गेट पर, के देता है डीसी से आदेश लेके जाएंगे है। हम आपसे जो प्रश्न करें उतना ही जवाब दीजिए। जेल कोई मिलने जाता है, लालू प्रसाद से मिलने जाता है, डीसी से आदेश लेके जाता है वहाँ फिर वहाँ क्या कौन सी का सिपाही कैसे भर्ती हो गई जी? वो दो चल नहीं पा रहे हैं। कहाँ चोट लगी आपको? भूख हड़ताल में है सर। भूख हड़ताल पे 10 दिन से। 10 तारीख से बिना चिकित्सा के कुछ के ला के रखना। 10 तारीख से वर्तमान जेएमएम और कांग्रेस की सरकार सत्ता के नशे में चूर हो गई है। ये भूल गई है कि झारखंड के भूमि पुत्र जो अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन मोराबादी मैदान में कर रहे थे, जश्न की तैयारी 1 साल की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मोराबादी मैदान में जो लोग पहुंचे और इन लोगों को जिस तरह से लाठी डंडे से और मार के अधमरा करके यहाँ पर लाकर फेंक देने का सरकार ने काम किया है, और हम लोगों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है वैसे नौजवानों को जो अपनी जायज मांग के लिए है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल, हम लोग सीपी सिंह पूर्व मंत्री विधायक, मैं हटिया का विधायक, प्रदेश के महामंत्री, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पिछड़ी मोर्चा के मिलने आए हैं, तो मिलने से रोका जा रहा है। पूरे तरीके से चोटिल है। सरकार अपने कारगुजारियों को छिपाना चाहती है, काले कारनामों को छिपाना चाहती है, बर्बरता को छिपाना चाहती है। इसलिए सरकार हमें इन अभ्यर्थियों से मिलने नहीं दे रही है।
रात के 2 बजे चोर उचक्कों के साथ जैसा व्यवहार न किया जाता हो वैसा इनके साथ किया गया। और देखिए, जो स्थिति है वो आपके सामने है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया है और स्पष्ट देख रहा है कि किस प्रकार से अर्धरात्रि में इनको साथ जबरदस्ती करते हुए इन्हें लाकर कैंप जेल में रखा है। से विमुख भी होगी और मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। बहुत दर्दनाक स्थिति है, कैंप जेल में रखा गया है। हम सब नियम का ही पालन करते हैं, लेकिन बाहर ला कर के जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उसी से आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीधे ला करके पक्के में फर्श के ऊपर उन्हें लिटा के छोड़ दिया। दूसरा, ये कर सकते थे कि उनका स्थान बदल सकते थे, दूसरी जगह ले जा करके धरना का स्थान चिन्हित कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल अपराधियों की तरह व्यवहार किया। इन्हें के साथ मारपीट की, इनको ट्रक में ठूंस करके ला के यहाँ जमीन पे इतनी ठंड में इन्हें यहाँ फेंक दिया। कई लोग चोटिल हैं, कई लोग लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे। मिनिमम जो इन्हें चिकित्सकीय जरूरत है वो भी पूरी नहीं की गई, आप देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बार उन लोगों का केवल हालचाल लेने आया है कि वो किस परिस्थिति में है, कैसे रह रहे हैं, उनके रहने की मिनिमम जो व्यवस्था होती है वो की गई कि नहीं। तो यहाँ रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से इन्हें नजरबंद करके रखा गया है अपराधियों की तरह। जब आरएसपीएन की टीम इन अभ्यर्थियों के पास पहुंची थी, जब ये बापू वाटिका के नीचे धरने पर बैठे थे, उस वक्त जब आरएसपीएन की टीम ने इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया था, उस वक्त अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से आरएसपीएन टीम के माध्यम से प्रत्येक लोगों को यह कहा था कि हमारी मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी 5 मिनट का समय निकालकर उनके पास आए और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे, चाहे वह समय अवधि ले, चाहे वो उनको इस पद के लिए विमुक्त कर दे, उनको यह कह दे कि उनका यह धरना गलत है, किसी भी तरह का फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लेंगे वह इन अभ्यर्थियों को मान्य होगा। बस एक निवेदन के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेलना जुर्म की दुनिया को बढ़ावा देने के समान होता है। ऐसे ही स्पष्ट मंतव्य और खरी बात के लिए जुड़े रहिए। आरएसपीएन न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। आप देख रहे हैं आरएसपीएन न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।